अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एसएटी में 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इन 60 प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नैयार और अलवार संत क्रमशः किन देवताओं के भक्त थे? विष्णु और शिव, शिव और विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु, दुर्गा और शिव। तो प्रश्न एक का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो नैयार और अलवार ये शिव और विष्णु के भक्त थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के 3 स्वामी किसे कहा गया है? चोल, चेर, पांडे, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन, चालुक्य, चोल। तो प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल, चेर और पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? तो ये इलांगो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इलांगो। प्रश्न 4 है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा से निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य मिले हैं? महान स्नानागार, बंदरगाह, जुते हुए खेत, कास्की, नर्तकी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये जुते हुए खेत के मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जुते हुए खेत। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये गुजरात में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न 6 है, पुरापाषाण काल में मानव द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया, धातु, कृषि या आग। तो पुरापाषाण काल में मानव द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोज हो जाएगी आग। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए हैं? संस्कृत और देवनागरी, प्राकृत और ब्राह्मी, पाली और खरोष्टी, तमिल और ग्रंथ। तो ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है, जहां से सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9, कृषि और पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवपाषाण काल। प्रश्न 10 है, ऋग्वेद में विश्व और जन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राजाओं के लिए, पुरोहितों के लिए, दासों के लिए, आम जनता या समुदाय के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये आम जनता या समुदाय के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व। 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी जहां गढ़ और संघ शासन व्यवस्था थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो वह वैशाली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली। प्रश्न नंबर 13 है, महाजनपद काल में फसलों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बाली, चुंगी, 1/6 भाग या हिरण्य। प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। उपज पर 1/6 भाग कर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता कहाँ हुआ था? लाहौर, लखनऊ, सूरत या कराची। तो ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। प्रश्न 15,
1873 में गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी, जो नीची जातियों के कष्टों पर आधारित थी? ज्योतिबा राय फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार या श्री नारायण गुरु? तो ये ज्योतिबा राय फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्योतिबा राय फुले इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता कहाँ हुआ था? लाहौर, लखनऊ, सूरत या कराची? तो ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। प्रश्न 17, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? प्रश्न 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये चंपारण सत्याग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या आजीविक? प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न 19, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसकी रचना के लिए जाना जाता है? अर्थशास्त्र, हरचरित, इंडिका या राजतरंगिणी? तो इंडिका के लिए जाना जाता है, इंडिका की रचना की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, पत्थरों या धातुओं जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि, अभिलेख, पांडुलेख या चित्रलेख? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उन्हें अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अभिलेख। प्रश्न 21, ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों को क्या कहा जाता है? अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपि या ताम्रपत्र? तो उन्हें पांडुलिपि कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22, सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चोल? तो ये कुषाण शासक थे। ऑप्शन बी कुषाण शासक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्राचीन काल में अरिकामेडु पांडुचेरी किस रूप में प्रसिद्ध था? एक धार्मिक केंद्र, एक तटीय बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र, एक महाजनपद की राजधानी? ऑप्शन डी एक किला? तो क्या था? तो एक तटीय बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या रविकीर्ति? तो ये हरिसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। प्रश्न 25, बुद्ध चरित्र के रचयिता कवि अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में थे? कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम या अशोक? तो ये कनिष्क के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है कौन थे। तो ये बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन, बाणभट्ट, दंडी या रविकीर्ति? प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर बताना है। तो ये रविकीर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू की थी? 1920, 1942, 1930, 1931? तो ये 1930 में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है, तो ये कौन सी है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 29।
तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद, ज्योतिबा राय फुले, आत्माराम, पांडुरंग, राजाराम मोहन राय। तो ये ज्योतिबा राय फुले के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था ताकि अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिले? महात्मा गांधी, ज्योतिबा राय फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पेरियार। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में इतिहासकार मिनाज एसराज का क्या विचार था? ऑप्शन ए, वह शासन करने के योग्य नहीं थी। ऑप्शन बी, जनता उसे रानी के रूप में स्वीकार नहीं करती थी। ऑप्शन सी, वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ऑप्शन डी, वह एक क्रूर शासक थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, चोल प्रशासन में आम किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? आम किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर, सभा, नाडू या नगरम। तो उन्हें उर कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37, बंगाली भाषा के एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने का मुख्य कारण क्या था? गुप्त शासकों का प्रभाव, वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक नियंत्रण, संस्कृत भाषा का संपूर्ण बहिष्कार। ऑप्शन डी, केवल विदेशी व्यापार। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका मुख्य कारण था वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक नियंत्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 38, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम या कुलोत्तुंग के द्वारा। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो ये राजराज प्रथम के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? बेलन बगई, ब्रह्मदेय, सालाब हो गया, देवदान। तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40, दिल्ली सल्तनत में इक्तादार या मुक्ति का क्या कर्तव्य था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और कानून बनाए रखना मुख्य कर्तव्य था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? हॉरस, तुर्की, चीन या मोरक्को। तो ये किस देश से आया था आपको बताना है। तो ये मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोरक्को। प्रश्न 42, मुगल स्थापत्य कला में पेत्राडूरा तकनीकी क्या थी? पेत्राडूरा तकनीकी क्या थी? तो ऑप्शन ए, संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर
नक्काशीदार नमूने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? प्रश्न नंबर 43 का आपको सही उत्तर बताना है। एक विशाल सेना को कम लागत पर बनाए रखने के लिए नीति लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, अकबर द्वारा चलाए गए धार्मिक विचार सुलह-ए-कुल का क्या अर्थ था? केवल इस्लाम का पालन, युद्ध की नीति, सार्वभौमिक शांति और सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता या कर वसूली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति और सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, मुगलों ने उत्तराधिकार के लिए किस प्रथा का पालन किया? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 46 है, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल द्वारा विकसित भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? जब्त, इक्ता, चौथ या सरदेशमुखी। प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उसे जब्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार शब्द क्या दर्शाते थे? प्रश्न 47 है जिसका आपको सही उत्तर बताना है। तो जात और सवार क्या दर्शाते थे? जात पद वेतन और सवार और सवारों की संख्या को दर्शाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल सम्राट के काल में शुरू हुई? चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल सम्राट के काल में शुरू हुई? अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं। प्रश्न 50 है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी संप्रदाय के मुख्य केंद्र विठोबा का मंदिर कहाँ स्थित है? पुणे, नासिक, सतारा या पंढरपुर। तो प्रश्न 50 का सही उत्तर आपको बता देना है। तो ये पंढरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न 51, भक्ति आंदोलन के संत कबीर के दोहे और विचार किस पवित्र ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर बीजक, पंचवाणी या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 51 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सभी में संकलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी द्वारा वसूले जाने वाले दो मुख्य कर कौन थे? प्रश्न 52 है जिसका आपको सही उत्तर बताना है। तो वह चौथ और सरदेशमुखी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा हुई थी। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, अहोम राज्य में बंधुआ मजदूरों को क्या कहा जाता था? पाइक, गढ़, कुल या भुइयां। तो क्या कहा जाता था? तो उन्हें पाइक कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाइक। प्रश्न नंबर 55, अहोम जनजाति वर्तमान भारत में किस राज्य में से संबंधित है जहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था? उड़ीसा, असम, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 55 है जिसका आपको सही उत्तर बताना है। तो ये असम हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 56, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? प्रश्न 56 है जिसका सही उत्तर बताना है। तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, 18वीं शताब्दी में अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 57 का आपको सही उत्तर बताना है। तो किसने की थी? तो ये सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 58 है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय प्रक्षेपणों के लिए किन शहरों में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर आपको बताना है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 59, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो किसने की थी? तो ये मुर्शिद कुली खान द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, विशिष्ट दैव के सिद्धांत का प्रतिपादन 11वीं शताब्दी में किसने किया था? प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रामानुजाचार्य के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन 8वीं शताब्दी में किसने की थी? आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।